हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन मैजिक एम्पायर के 8 एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू फेंग एक मिस्टीरियस लड़की के पास आता है और वो शायद कोई जासूस होती है। तो एपिसोड के शुरुआत में एक लड़का बोलता है, यंग मिस, शायद आप खुश नहीं हैं, आप अपने भाई के बारे में लेकर क्या हैं खुश नहीं हैं। और तभी वो बोलती हैं, वो एक आदमी बोलता है कि हमें पता है कि आपका रिश्ता तय हो गया है शाओजाई से। बेसिकली शाओजाई कोई एक बंदा है, इसका रिश्ता शायद हो चुका है और वो वैली का डिसाइपल है। और तभी वो बताता है, क्या तभी आप इसकी वजह से उन लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। और तभी वो बताती है, क्या तुम लोग डर गए, क्या तुम लोग उसका नाम लेके डर गए कि तुम लोग उसके अटैक नहीं कर पाओगे। क्या तुम हमारे फादर लाओजाई को ठीक नहीं करना चाहते। हमारे फादर ने हमारी कितनी मदद की है, हमारे फादर ने हमको अडॉप्ट किया, वरना हम आज जिंदा होते या मर गए होते। शायद बेसिकली यही बोल रही थी कि हम अगर उन्होंने हमको अडॉप्ट ना किया होता तो हम मर जाते। और तभी जू फेंग समझ जाता है और बोलता है कि अब ये मेरी बारी है। फिर उसके बाद उसकी जो नौकर रहती है, शायद उसकी बहन या नौकर रहती है, वो बोलती है, यंग मिस, आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। बेसिकली तारीफ़ के भाई पुल बांधे जा रही होती है। और तभी बोलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और वो बोलती है, जाओ कि तुम्हें मेरे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है कि हुई जाओ मेरा बड़ा भाई, मेरे फादर का ध्यान रखे, मुझे उम्मीद है। और तभी जू फेंग आता है, बोलता है, लिटिल गर्ल्स, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम लॉन्ग जांग के बारे में कुछ बता रही थी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बेसिकली भाई उन लोगों की छत पे आके अपने आप को रिवील कर देता है। और जू फेंग बोलता है कि चलो पैनिक मत हो, मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुम लोग को इन्वाइट करने आया हूँ मेरे साथ लेने के लिए। और जू फेंग बोलता है, तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और तभी वो बोलती है, तुम कौन हो, हम तुम्हें अभी भूले नहीं हैं, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। जू फेंग बोलता है, मैं लू फैमिली का बटलर जू फेंग हूँ। और तभी बोलती है, क्या तुम लू फैमिली से हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेसिकली भाई जू फेंग जिसके ऊपर अटैक करने जा रही थी भाई, जिसकी फैमिली लू फैमिली पे, भाई उसी का बटलर ही है। और जू फेंग बोलता है, क्या ये छोटी सी मार्शल आर्ट टेक्निक जो मेरे ऊपर यूज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं, मेरे ऊपर इसका कोई असर होगा ही नहीं। तभी जू फेंग अपनी पावर रिलीज़ करता है अपने ब्लडी बेबी को और उसके भाई बॉडी में इंटर करवा देता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। और भाई वो लड़की बोलती है, क्या हुआ मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रही। और तभी जू फेंग उसे पकड़ लेता है और उसकी नौकर बोलती है कि यंग मिस आप कहाँ जा रही है। और तभी वो उसको ही पकड़ लेता है और अपने घर ले आता है कियालंग कबीले के मैंशन में। बेसिकली वो कियालंग कबीले वालों ने उनको गेस्ट रूम में रखा है। और तभी गार्ड बोलते हैं, बटलर जू फेंग आ गए। और तभी भाई वो अपने गेस्ट रूम में जाता है, उन दोनों लड़कियों को फेंक देता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। और तभी उसके बाद वो शॉक होती है कि ये क्या हुआ यहाँ पे। अगले पेज में हमको दिखाया जाता है कि भाई वो जो जासूस रहती है वो भी गिरी होती है और बोलती है, यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कोई कुछ एक्सप्लेन करेगा। और तभी जू फेंग भाई जू फेंग को वो गाली देकर उसे मारने के लिए आती है। लेकिन जू फेंग बोलता है, तुम्हारे पास गुड स्किल्स है लेकिन ये मेरे ऊपर भाई यूजलेस है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि भाई जू फेंग अपना ब्लडी बेबी से उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जू फेंग बोलता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, हॉनेस्टी, चलो तुम बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और तभी जू फेंग उसके हाथ से उसका नाइफ ले लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूँगा और तुम्हें टॉर्चर करूँगा। और फिर उसके बाद जू फेंग बोलता है कि ये तुम पे डिपेंड है कि तुम किस रास्ते को चुनोगी। और जू फेंग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई वो उसके ऊपर मुंह फेर लेती है तो उसके कपड़े फाड़ देता है। और तभी वो गाली देती है और उसकी जो गार्डियन रहती है, उसकी नौकर, उसके भी जू फेंग कपड़े फाड़ देता है। भाई बेचारे के ऊपर भी रहम नहीं किया। और तभी वो बताती है कि नहीं बता रही होती है। फिर उसके बाद जू फेंग फिर से उसके कपड़े फाड़ता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बेसिकली भाई उसके आधे कपड़े फाड़ देता है। और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे ब्लैक विंड माउंटेन से आई हूँ, योमिंग वैली के हिसाब से, और हम लू फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। और जू फेंग पूछता है, तुम्हारा रिलेशनशिप्स क्या है योमिंग वैली से। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है। और वो नहीं बताती तो जू फेंग भाई उसके कपड़े फाड़ देता है, भाई बहुत बेइज्जती करता है उसकी। और तभी जू फेंग बोलता है, तुम किस इरादे से यहाँ पे आई हो हमारे लू फैमिली में, तुम आंसर क्यों नहीं दे रही, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे और भी कपड़े फाड़ दूँ। भाई उसके भाई वो आधे कपड़े फाड़ दिया होता है और भाई उसे गाली देती है और भाई बोलती है, तुम मुझे जाने दो। और तभी जू फेंग अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भाई उसे शर्म भी आ रही होती है, क्योंकि भाई
क्या ही बताऊँ, मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर उसके अगले पेज में हमको दिखाया जाता है, जो उसकी नौकर रहती है वो बोलती है नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसके बाद बोलता है क्या तुम लोग मेंबर्स हो, तुम जल्दी बता दो तुम्हारे क्यों आए हो तुम, और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। और भाई बेसिकली उसे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस पूछने लगता है। और फिर उसकी नौकर बताती है कि हमें हमारे मास्टर ने बोला ज़ेन नान ने कि हमें लू फैमिली को मारना है और उनको पैरालाइज करना है। बेसिकली बहुत पहले की बात है जब सन गोंजिया वगैरह का अटैक हुआ था। और तभी वो बताती है कि हम लोग लू फैमिली के गार्ड से पंगा नहीं ले सकते थे। फिर भाई उसके बाद वो चुप हो जाती है, लेकिन तभी भाई उसके जू फैंग कपड़े और फाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो बताती है कि इसी वजह से सन गोंजिया ने तुम्हारे लोगों पर अटैक किया था और तुम लोगों को हराने की कोशिश की थी। और तभी जू फैंग बोलता है कि तभी तुम लोगों ने सन गोंजिया को हायर किया था और लू फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। अब सन गोंजिया नहीं रहे हैं तो अब क्या होगा। और तभी वो बताती है कि हम अपने फादर को क्योर करना चाहते हैं और जिसकी वजह से हम तुम पे अटैक करेंगे और तुम्हारा फैमिली ट्रेजर ले लेंगे। और तभी भाई मिस जिया आती है और भाई दोनों लड़कियों को भाई कपड़े फटे हुए देख के भाई चिल्लाने लगती है, जू फैंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों हो। बेसिकली बोलते हैं ये कियानलंग कबीले का रेजिडेंस है, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम ऐसे ऐसे चीज़ें कर मतलब ऐसे ऐसे गलत काम करते हो लोगों के घर में आके। और जू फैंग बोलता है कि मैं ये लू फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जो कि ये आंसर नहीं बता रही तो मुझे इनको टॉर्चर करना पड़ रहा है और तब जाके मेरे को बता रही हैं। और तभी वो जू फैंग बोलता है कि ये इतनी शांत थी लेकिन ये अचानक से इसको क्या हो गया। और तभी जू फैंग बोलता है कि ये लोग मेंबर्स ऑफ ब्लैक माउंटेन से है। और जू फैंग बोलता है अब इसका नाम ले लूँगा तो शायद ये मिस जिया चुप हो जाएंगी। और तभी मिस जिया भाई इसको आके मारने लगती है उस लड़की को, मतलब जान से मारने के लिए। लेकिन जू फैंग बीच में रोक देता है और बोलता है कि आप दोनों फैमिली के बिटवीन कोई किसी ने गड़बड़ मतलब चुगली की है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही है। और तभी वो एक्सप्लेन करता है कि शायद इंपीरियल फैमिली ने लू फैमिली और ब्लैक माउंटेन फैमिली के बीच में दरार पैदा की है। और तभी जू फैंग बताता है कि क्या तुम मुझे ब्लैक माउंटेन के पास ले चलोगी। और तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लैक माउंटेन के पास क्यों ले चलूँगी, ये नामुमकिन है। और तभी जू फैंग बोलता है प्लीज़ लॉन्ग जांग प्लीज़ मुझे ले चलिए। और तभी जू फैंग अपनी मिस जिया से बोलता है कि आप अपना फैमिली ट्रेजर निकाल के दीजिए। और तभी मिस जिया उसे अपना फैमिली ट्रेजर निकाल के देती हैं। और जू फैंग ट्रस्ट दिलाने के लिए बोलता है क्या ले लीजिए आप मेरा फैमिली ट्रेजर, और इससे आपको लगता है कि आपके फादर ठीक हो पाएंगे। मुझे पता है आपके बीच आपको आपके भाई ने पागल बनाया है, ये फैमिली ट्रेजर इससे किसी को भी क्योर नहीं किया जा सकता है। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि मैं आपके फादर को देखने चलूँगा और मैं शायद उनको ठीक भी कर सकता हूँ। फिर उसके अगले सीन में वो मतलब सीरियस हो जाती है और बोलती है ठीक है चलो मैं तुमको ले चलती हूँ। और भाई उसे भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। और जू फैंग बोलता है कि आप अपने कपड़े भी पहन लीजिएगा जो मैंने फाड़ दिए हैं। और फिर उसके बाद जू फैंग चला जाता है और तभी वो लड़की बोलती है भाड़ में जाओ तुम। और तभी अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जू फैंग और भाई वो जो लड़की रहती है वो ब्लैक विंड माउंटेन के लिए निकल गए होते हैं। और जू फैंग भाई एक एल्केमिस्ट की तरह बूढ़ा भेष बना लिया होता है बेसिकली स्ट्रॉन्गर ना दिखने के लिए। और तभी बताता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई आपके भाई ने धोखा दिया है आपको, और मैं आपके फादर को भी ठीक करने की कोशिश करूँगा। फिर उसके अगले सीन में हमको जब वो लोग पहुँच जाते हैं तो एक आदमी होता है वो बोलता है कि आप लोग मिस फैंग सिटी से क्यों वापस आ गई हैं। और तभी जू फैंग अंदर चला जाता है और बताता है कि आपने तो बोला था ये एक सीक्रेट है, तो इस ऑर्डिनरी गार्ड को कैसे पता आपके प्लान के बारे में। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आपके भाई ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको यूज़ किया जा रहा है। और तभी वो अंदर चली आती है और उसका भाई बोलता है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें फैंग सिटी में होना चाहिए, तुम बताओ यहाँ पे क्या कर। हमारा एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।